अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनान हसन और आज बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रीसेंट समिट के बारे में जो कि कजाकिस्तान में होता है। ये समिट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेलारूस जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फुल फ्लेज मेंबर जो है वो ज्वाइन कर चुका है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पहले जब एससीओ बनी थी तो इट वाज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनको डील कर सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली जो आखिरी 2 से 3 साल थे, उनको हम एनालाइज करते हैं और उन 2-3 सालों में जो समिट हुए और उन समिट में जो स्टेटमेंट्स इशू की गई, पर्टिकुलरली प्यूटिन की तरफ से या फिर जो है ना चाइनीज लीडर शी जिनपिंग की तरफ से, क्योंकि ये वो दो कंट्रीज हैं जो कि लीड कर रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। उन स्टेटमेंट से एक बात बड़ी ही वाजे हो रही है कि ये एक ऐसा ब्लॉक है जो कि एंटाई वेस्टर्न ब्लॉक है, जो कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, जो कि एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। ये समिट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि बेलारूस को इसमें शामिल किया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। सो पहले इट वाज अ रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक। सो ये जो समिट है ये बेसिकली हमें एक शिफ्ट दिखा रहा है कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये एक रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जियोपॉलिटिकल काउंटरवेट के तौर पे सामने आ रही है, जो कि चैलेंज कर रही है वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो बेलारूस की कंट्री है, वो उसके जो टाइज हैं रशिया के साथ वो काफ़ी हद तक अच्छे हैं। और इवन जो वॉर लॉन्च की गई पुतिन की तरफ से, जिसको अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, उस वॉर में बेलारूस जो है कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करता है पुतिन को अगेंस्ट यूक्रेन। इस समिट की अगर मैं बात करूं तो इस समिट को अटेंड किया व्लादिमीर पुतिन ने। इसके साथ साथ इस समिट को अटेंड किया चाइनीज लीडर, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट लीडर जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब, वो इस समिट को अटेंड नहीं करते। थोड़ी सी इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 2001 और उस टाइम चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वो सारी कंट्रीज थी जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। और बनाया इसलिए गया था, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ताकि काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज जो है वो लॉन्च की जा सकें, टेररिज्म को कॉम्बैट किया जा सके और जो बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग में, चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। और अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो चाइनीज़ और रशियन लैंग्वेज जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आजकल ज़ाहिर है कि इसको जो लीड कर रहे हैं वो चाइना और रशिया जो हैं इसको लीड कर रहे हैं, और उनके दो तरह के एम्बिशंस हैं। एक एम्बिशन तो ये है कि उन्होंने काउंटर करना है यूएस हेजेमनी को, और दूसरा एम्बिशन ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करना है इन देयर ओन फेवर। ठीक है, अपनी फेवर में उन्होंने शेप करना है। अगर इसके इनलार्जमेंट के हवाले से बात करें या फिर एक्सपेंशन के हवाले से बात करें तो वो शुरू होती है 2017 में। फर्स्ट एक्सपेंशन हमारे सामने आती है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। जबकि रिसेंटली, जैसे मैंने बताया, कि बेलारूस ने ज्वाइन किया। और जो बेलारूस है ये दूसरी अथॉरिटेरियन स्टेट है जो एससीओ को ज्वाइन कर रही है। पहली जो अथॉरिटेरियन स्टेट है वो ईरान है, जिसने पिछले साल जो है इसको ज्वाइन किया था। और 2017 में फर्स्ट एक्सपेंशन होती है, और अब जो बेलारूस की इंक्लूजन इसमें हुई है, इसके बाद तकरीबन जो कंट्रीज़ हैं एससीओ की वो 10 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। अगर पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को प्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ जो क्वार्टर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है उसको प्रेजेंट करती है। ऑब्जर्वर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान और मंगोलिया जो है ये इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। जबकि डायलॉग पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो म्यांमार, तुर्की और जो अरब स्टेट्स हैं वो इसकी डायलॉग पार्टनर्स हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उन उनमें और ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, इन दोनों का सॉर्ट ऑफ जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जो ब्रिक्स है जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ब्लॉक है, वो भी किसी हद तक चैलेंज कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को, और जो अपनी उनकी ग्लोबल रीच है उसको वो एक्सटेंड कर रहा है। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी वही मेंबर्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं, और ब्रिक्स में भी तकरीबन वही मेंबर्स हैं जो कि लीड कर रहे हैं इस सारे के सारे क्लब को। और इस क्लब को इस वजह से एंटाई वेस्टर्न क्लब जो है कहा जा रहा है।
ग्रोइंग एम्बिशंस की अगर मैं बात करूं कि एससीओ के जो एम्बिशंस हैं वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल विजिबिलिटी है एससीओ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके जो जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बेलारूस की जैसे मैंने बात की, बेलारूस जो बॉर्डर करता है यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को, ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो ऐसी कंट्रीज़ को भी वहाँ पे शामिल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जो रशिया की अगर बात करें, तो जब से रशिया ने वॉर लॉन्च किया अगेंस्ट यूक्रेन, उसके बाद से स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक ब्लिट्जक्रिग जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से, जिसके तहत रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल्ड करने की कोशिश की जाती है, रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के टैक्टिक्स इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल अरीना में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई भी रियासत रोग तरीके से बिहेव करती है या फिर कोई ऐसा बिहेवियर जो देती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो फिर इवेंचुअली उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है ताकि वो अपने बिहेवियर को करेक्ट कर ले। लेकिन जब आइसोलेशन में भेजने की कोशिश की गई रशिया को, इकोनॉमिक सैंक्शंस उसके खिलाफ लॉन्च की गई और उसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का जो है वो रशिया शिकार हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि एससीओ के थ्रू, एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो बार बार अपने आप को जो है बताता रहा है कि वो जो आइसोलेशन की एफर्ट्स वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से की गई वो सारी की सारी फेल हो गई। और यही वजह है कि उसने एंटाई वेस्टर्न ब्लॉक इसको डिपिक्ट किया। इसके साथ साथ चाइना की बात करें तो यूएस चाइना के जो रिलेशंस हैं दे हैव प्लमेटेड ड्यूरिंग द इरा ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक ट्रेड वॉर शुरू होती है और उसके बाद से वो जो स्ट्रैटेजी थी ट्रेड वॉर की और उसके अलावा जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की स्ट्रैटेजी थी वो कंटिन्यू की जाती है जब जो बाइडन पावर में आते हैं। जो बाइडन जब पावर में आते हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी देते हैं और उसमें भी वो वाजे लिखते हैं कि जो एक सोल थ्रेट है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को वो चाइना का थ्रेट है। सो एक पॉलिसी जो कंटेनमेंट की थी वो कंटिन्यू की जाती है और उसके बाद से चाइना क्या करता है, चाइना भी इस चीज़ की परवाह करना छोड़ देता है। चाइना भी इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता कि वेस्टर्न वर्ल्ड क्या इसको एंटायर वेस्टर्न ब्लॉक कंसिडर कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं कर रहा। अगर कर भी रहा है तो इसके साथ भी चाइना जो है वो ओके है। एक तो ये पॉइंट है हमारे पास। और इसके अलावा जो इनका मेजर गोल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में और उसके अलावा जो चाइना एंड रशिया का मेजर गोल है वो ये है कि उन्होंने किसी तरीके से फेज आउट करनी है उस मिलिट्री प्रेजेंस को जो कि एक्सटर्नल पावर्स की मिलिट्री प्रेजेंस यूरेशियन रीजन में मौजूद है। सो ये उनका गोल है। लेकिन कुछ ना कुछ फ्रिक्शंस भी हैं, कुछ रिफ्ट्स भी हैं इस सारी ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप कोई गोल्स एक्वायर करना चाह रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स हैं, कुछ रुकावटें हैं। उन रुकावटों को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो हर्डल है, पहली जो रुकावट है वो ये है कि एससीओ जब बनी थी इसका जो ओरिजिनल फोकस था वो कार्स स्टेट थे, यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो जो रियासतें थीं उनके ऊपर इसने फोकस करना था एससीओ ने। तभी उन्हीं रियासतों को जो टेररिज्म के थ्रेट्स मौजूद थे जैसे कि ईटीआईएम, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का थ्रेट मौजूद है और उसके अलावा साउथ एशिया में बात करें तो डिफरेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके थ्रेट्स मौजूद हैं। सो उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और एससीओ में रैट्स का जो एक सॉर्ट ऑफ फिनोमेना है, जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि इसका फोकस रीजनल से जो है ना मूव कर रहा है ग्लोबल लेवल के ऊपर। सो ये जो चीज़ है ज़ाहिर है कार्स स्टेट जो हैं वो इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगी। अच्छा, दूसरी जो रीज़न है हमारे पास वो ये है कि जो एससीओ की अपनी कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान रिफ्ट मौजूद है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनके दरमियान रिफ्ट मौजूद है। अगर किसी तरह की कोई पॉलिसी बनाई भी जाती है तो वो ज़ाहिर है वहाँ पे डिसएग्रीमेंट मौजूद रहेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसके साथ साथ इस बार जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने इवेंट को स्किप कर दिया, उन्होंने इवेंट जो है अटेंड नहीं किया। उसकी एक रीज़न ये है क्योंकि जो इंडिया के टाइज़ हैं पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ वो काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक टाइज़ उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और यही रीज़न है कि उन्होंने उसको इवेंट को स्किप कर दिया। और इसके साथ-साथ एक और एग्ज़ाम्पल भी हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जब पिछली बार इंडिया इस समिट को हेल्ड करा रहा था, तो इंडिया क्या करता है वर्चुअली ये समिट हेल्ड कराता है ताकि मोदी इस बात को बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि कहीं पुतिन को या फिर शी जिनपिंग को वो वेलकम करेंगे तो ज़ाहिर है उसके कहीं न कहीं इम्प्लीकेशंस जानी थी, रैमिफिकेशंस जानी थी यूएस इंडियन टाइज़ के ऊपर। एक तो ये जो है रिफ्ट है हमारे पास। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें
तो जो चाहे पाकिस्तान भी है, सो पाकिस्तान की अगर आप बात करते हो तो पाकिस्तान भी कोई ऐसा नैरेटिव नहीं देना चाहता कि वो किसी एंटायर वेस्टर्न ब्लॉक का जो है वो मेंबर है। एक एक तो ये रिफ्ट के हवाले से जो पॉइंट्स है वो मैंने आपके सामने रखे। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ इस समिट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने थर्सडे वाले दिन जो है स्पीच की और उनका जो मेन पॉइंट था, जो मेन एजेंडा था उनकी स्पीच का, वो ये था कि जो टेररिज्म का थ्रेट है उसको जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए एससीओ की मेंबर कंट्रीज़ को। और उन्होंने टेररिज्म का हवाला जो दिया ज़ाहिर है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से दिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की रिजीम आती है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो टेररिस्ट थ्रेट हैं वो बढ़े हैं, कम नहीं हुए। और पाकिस्तान में ना सिर्फ टीटीपी के जो थ्रेट्स थे, जो टीटीपी के अटैक्स थे वो बढ़े हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान के, बल्कि जो नई जमातें हैं, जैसे कि रिसेंटली एक नई जमात ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, टीजेपी तरीके जिहाद पाकिस्तान के, उनके भी अटैक्स पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चुके हैं। इस वजह से जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि हमें जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज हैं, कलेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज वो बनानी चाहिए। यहाँ पे उसके साथ-साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उनके साथ भी मुलाकात की। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस जो हैं किस तरीके से इम्प्रूव किए जा सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हुई उनके दरमियान। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने पुतिन के साथ भी जो है ना मुलाकात की और उसमें ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो हमारी एनर्जी को लेके कॉपरेशन है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन ये तो पाकिस्तान के हवाले से पॉइंट था, लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है कि एससीओ जो है वो एक एंटायर वेस्टर्न ब्लॉक बन चुका है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले महीने पुतिन क्या करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक मल्टीलैटरल रीजनल सिक्योरिटी का जो है कॉन्सेप्ट हमें बनाना चाहिए, जिसके तहत ये सॉर्ट ऑफ आप इसको वैसे ले सकते हो जैसे कि रीजनल कलेक्टिव रीजनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने नेटो की फॉर्म में दिया था और एक मिलिट्री अलायंस बनाया था। इस तरह का आइडिया पुट किया, डिस्कस किया पुतिन ने अपनी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, और यही आइडिया उन्होंने शी जिनपिंग के साथ भी डिस्कस किया और शी जिनपिंग ने भी इसको इंडोर्स किया।